क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है जो कि इन्वर्टिबल है। इसका मतलब होता है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सिंपल सी बात, ठीक है। कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है मतलब उसका इन्वर्स होता है, एग्जिस्ट करता है। ए का ऑर्डर क्या है? 2x2 का ऑर्डर है, उसका 2 ऑर्डर है। देन आपको बताना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स क्या होगा और किसके इक्वल होगा इन चारों में से। ए इन्वर्स की डिटर्मिनेंट की बात हो रही है, तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइन ऑफ ए। तो इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। निकाले तो एक काम करते हैं, हमें एडजॉइन चाहिए होगा। तो ए मैट्रिक्स को कुछ मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं मैट्रिक्स को कुछ। लेट ए इज इक्वल टू क्या लेट करें बताओ? ABCD कर लेते हैं, देखने में आसानी रहेगी, है ना। उसके बाद हमसे कहा गया है कि ए इन्वर्स निकाल लेते हैं पहले। ए इन्वर्स निकालने के लिए हमें एक तो एडजॉइन के लिए हमें चाहिए होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वो क्या आएगा हमारे पास बताओ? करो उसको मल्टीप्लाई ए इंटू में डी माइनस डी बी इंटू सी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। एडजॉइन ऑफ ए निकाल लो। एडजॉइन ऑफ ए क्या आएगा हमारे पास? माइनर निकालोगे आप, फिर इसको कोफैक्टर निकालोगे। मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ, ठीक है। आपका मन करे तो माइनर निकाले कोफैक्टर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को चेंज कर दूंगा, ठीक है, ए और डी को। तो यहाँ पे डी आ गया, यहाँ पे ए आ गया, और इन्हें भी चेंज कर दूंगा लेकिन माइनस साइन के साथ। दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे माइनस का सी आएगा, यहाँ पे माइनस का बी आएगा। किया क्या है मैंने, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, और इन दोनों को भी कर दिया लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करके। ठीक, तो मुझे एडजॉइन ऑफ ए मिल गया। आप चाहो तो आप माइनर कोफैक्टर निकाल के भी कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है, तो यूज़ करते हैं इसे। हमें निकालना क्या है? डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इन्वर्स, यही निकालना है। तो ये किसके इक्वल आएगा? देखो, डिटरमिनेंट ऑफ ए इन्वर्स हमारा किसके इक्वल आता है? इस साइड में डिटरमिनेंट किया है, इस साइड भी कर दो, सिंपल सी बात। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन में ये लिखा है और इनटू में एडजॉइन ऑफ ए। ठीक है, हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया अब तक। हमें ये पता थी हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो हमने इसको भी डिटरमिनेंट कर दिया दोनों साइड, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, ठीक है। और इसकी वैल्यू चाहिए थी, हमने निकाल रखी है, और इसकी वैल्यू भी हमने निकाल रखी है। अब आगे देखो, डिटरमिनेंट ऑफ ए इन्वर्स हमारा किसके इक्वल आएगा? तो ये क्या है हमारा? ये है। हमें एक फॉर्मूला पता होनी चाहिए, पता होगी आपको, ठीक है, ये बात तो पता होनी चाहिए। डिटरमिनेंट ऑफ के इंटू में ए हमारा इक्वल होता है के की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे के क्या है? के कोई भी कांस्टेंट वैल्यू या कोई वेरिएबल हो सकता है। ए क्या है? कोई मैट्रिक्स है। और यहाँ पे n क्या है? n हमारा जो भी ये मैट्रिक्स है ए, उसका ऑर्डर है। इस केस में मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 है। तो यहाँ पे क्या होगा? के की पावर 2। और यहाँ पे के क्या है? यहाँ पे के 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए है। ठीक है, कोई कांस्टेंट वैल्यू या कोई वेरिएबल होगा ये, क्योंकि ये ना डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स नहीं बचेगा, कोई फिक्स वैल्यू देगा ये, है ना। ये बात तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी की थी। तो हम क्या करने वाले हैं, के हमारा क्या है? 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखूंगा मैं, उसकी पावर n, और n क्या है हमारा? ऑर्डर ऑफ ए, जो कि हमारा 2 है, इसकी पावर 2 इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ ए, जो कि हमारा एडजॉइन ऑफ ए है। डन। सिंपल सी बात, हमने फॉर्मूला यूज़ किया है, बिना फॉर्मूले के भी कर सकता था मैं, लेकिन हमें ये आना चाहिए, कई क्वेश्चन में काम आएगा। अब ये सॉल्व हो चुका है कि नहीं? तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इन्वर्स हमारा क्या आ गया? 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर इंटू में एडजॉइन ऑफ ए का डिटरमिनेंट। ये रहा एडजॉइन ऑफ ए, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। तो डी इंटू में ए मतलब ए डी माइनस बी इंटू में माइनस सी मतलब बी सी। ठीक है, तो आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होगे, ये कहीं देखा देखा लग रहा है। डिटरमिनेंट ऑफ ए भी तो यही था, है कि नहीं? सेम है कि नहीं? दोनों सेम है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसकी जगह पे डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो मुझे क्या मिलेगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए इन्वर्स हमारा इक्वल आ गया 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए से एक डिटरमिनेंट ऑफ ए कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ओके, तो हमने ऐसे किया है, और आप देख लो, प्रैक्टिस चाहिए इसको करने के लिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। करना है 1-2 बार क्वेश्चन सोल्व करना है, इसको अपने आप ही आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो ऐसे करना है, ये बात नोट कर लो।
और ये बात याद रखना, ये तो याद ही होगा। ठीक है, डन।